तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ये संख्या पद्धति का भाग 4, जो कि संख्या पद्धति में भाग 4 पढ़ेंगे। और भाग 4 में हम पढ़ेंगे वर्ग एवं घनों पर आधारित प्रश्न, जो कि हमका इनका योग करना है, यानी इनका हमें जोड़ना है। जो कि जोड़ने में हम देखेंगे कि एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। और ये हमारा सूत्र है, यहाँ पर n मतलब अंतिम संख्या है, जो कि n के बराबर हमें मान रखना है। और यहाँ पर दे रखा है सूत्र में, आप देख सकते हैं n प्लस 1 ब्रेकेट 2n प्लस 1 बटे में 6। तो चलिए इसका मान इस सूत्र में रखते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इस प्रकार हम करेंगे n यानी कि यहाँ पर n है 9 ब्रेकेट 9 प्लस 1 फिर ब्रेकेट 2n यानी कि 2 गुणा 9 प्लस 1 बटे में 6। तो चलिए 6 बटे में हो गया है। हम यहां पर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 और एक हो गया 9 प्लस 1 10 हो गए। यहां पर 2 9 दूनी 18 गुणा 18 और एक प्लस का है, तो यहां पर प्लस 1 बटे में 6। हम 6 के बाहर से इसे काट भी सकते हैं। 6 एकम 6 6 18। तो यहां पर अब हमारे पास बच चुका है 9 गुणा 10 गुणा यहां पर 3 और प्लस 1 बराबर, यदि हम इसको इसमें जोड़ दें तो यहां पर हो जाएगा 9 गुणा 10 गुणा 3 और 1 4। अब इसमें हम गुणा कर लेंगे। 9 का गुणा यदि 10 में करेंगे तो 9 धाम 90 हो गया है और गुणा 4, यदि 9 चौक 36, यानी कि अगर 90 का गुणा हम 4 में करते हैं, चलिए यहां पर गुणा कर लेते हैं। 0 का 0 और 9 चौक 36 यानी कि 360। इस क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया कि यहाँ पर 360 आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमारा सूत्र वही रहेगा और हमें दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, जो कि स्क्वायर पे ही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर डेस 18 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें थोड़े से अलग स्टेप लेने पड़ेंगे, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है 12 से 18। लेकिन हम जो यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग करके निकालेंगे वह 1 से 18 तक आएगा, यानी कि 1 से 18 तक जो भी आएगा हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए 12 से 18। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम 12 से 18 नहीं 1 से 18 निकालेंगे और उसके बाद फिर हम 1 से 11 निकालेंगे और इसमें माइनस कर देंगे, जो तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का हल करते हैं। और यहाँ पर देखिए n मतलब मैंने आपको बता ही दिया, n मतलब अंतिम संख्या यानी कि 18। तो यहाँ पर n का मान रखते हैं 18 प्लस 1। 18 यदि 18 का डबल कर दें 18 2n, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 18 गुना 36 प्लस 1 और बटे में यहां पर हो जाएगा 6। हम 6 से इसको काट भी सकते हैं डायरेक्ट। 6 तिया 18, यहां पर हमारे पास बच जाएगा 3 गुणा 8 18 और 1 19 गुणा 36 और 1 37, ताकि हमारे भट्टे में कुछ भी नहीं बचा था, जो कि हमने सब कट कर दिया था। अब हमारे पास देखिए यहां पर बचा हुआ 3 गुणा 19 गुणा 37। यदि हम 19 का गुणा 3 में कर दें, तो चलिए 19 का गुणा 3 में करते हैं। 27 के साथ बाकी 2 हासिल, 3 एकम 3 3 और 2 5, यानी कि यहां पर हो गया हमारे पास अब बच गया है 57 गुणा 37। यदि हम 57 को गुणा 37 में कर दे तो हमारा आंसर जो कि आएगा 1 से लेकर 18 तक, ना कि 12 से 18 तक। उसके लिए हमें हमारा सेकेंड स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम 57 का गुणा 37 में करते हैं, जो कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा करेंगे। तो यहां पर हम करते हैं 7 7 49 के 9 बाकी 4 हासिल, 7 के 21 15 तो 35 हो गया, यहाँ पर 21 हो गया और ये हो गया 6 और ये 5 और 4 हो गया 60 के 0 बाकी 6 हासिल हो गए हमारा। और 5 किया 15 और 6 21, यानी कि हमारा यहां पर आ गया 1 से लेके 18 तक, जो कि 1 से लेके 18 तक का हमारा मतलब टोटल स्क्वायर का योग आया है यहाँ पर 2109। लेकिन हमें ज्ञात करना है 12 से 18।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब हमें 1 से लेके 11 तक ज्ञात करके उसे इसमें से माइनस करना होगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम 1 से लेके अब करते हैं 11 तक, क्योंकि इसके पहले की संख्या जो कि हमें इसमें से घटाना है और उसका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए 1 से लेके 11, 1 से लेके अगर हम 1 से लेके 11 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 11, तो n का मान हो जाएगा 11, तो 11 प्लस 1 और 11 गुना हो जाएगा यानी कि 2n, मतलब 2 का गुना, यानी कि 22 प्लस 1 बटे में यहां पर हो जाएगा 6। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। 11 और 1 इधर हो जाएंगे 12, इसको हम इधर साइड में लिख लेते हैं 2109, इसे हम इसमें से हमें इसको घटाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम इसको करेंगे 11 का गुणा 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, और इधर गुणा 22 और 1 23 बटे में 6, 6 के बाहर से काट दीजिए, 6 कम 6 दूना 12, यानी कि अब हमारे पास बच गया 11 गुणा 2 गुणा 23, 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास है 22 गुणा 23, जो कि आपको हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जो कि हमारे पास बच चुका है अब 22 गुणा 23। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 22 गुणा 23 का, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 6 और 4 हो गए 10 के 0, बाकी 1 हासिल, 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि हमारा यहाँ पर आ गया है 506। अब हमें आंसर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां तक तो बता दिया, अब हमें ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए अब हम करेंगे इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये है 1 से 18 तक का स्क्वायर, लेकिन हमें ज्ञात करना है 12 से 18, तो अब हमारे पास ये ज्ञात है 1 से लेकर 11 तक, यदि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वही है यहां पर देखिए 2109 में से यदि 506 को घटा दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर चलिए घटाते हैं, 9 में से 6 गए 3 हो गए, यहाँ 0 का 0 हो गया, 11 इधर हासिल ले लेगा तो 11 में से 5 जाएंगे 6 और 1, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 1606। यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 1603, सॉरी मैंने 6 बोल दिया यहां पर, तो 1603 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी प्रकार हमारा तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारे 2 क्वेश्चन जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि है घन पर आधारित, तो घन के लिए हमारा एक अलग सूत्र होगा, और चलिए घन के क्वेश्चन करते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 प्लस 7 का क्यूब, हमें इन सब का जोड़ बताना है, यानी कि इन सब का योग देखा जाए तो इसका हमारा सूत्र हो जाएगा n प्लस 1 ब्रैकेट बटे में 2 और इसकी घात 2, ये हमारा क्यूब का सूत्र है, जो कि हमें ज्ञात करना है, और लगातार संख्या, और इसमें भी सेम हमें यही स्टेप फॉलो करना रहेगा। यदि 1 से नहीं दे रखा और किसी आगे की संख्या से दे रखा है, तो पहले हमें 1 से लेके बड़ी संख्या n यहाँ पर भी उसी संख्या का मान है जो कि सबसे अंतिम संख्या है। तो चलिए n का मान रखते हैं, यहाँ पर n का यदि मान रख दिया जाए ब्रैकेट में तो 7 हो जाएगा, और n यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रैकेट में 7 प्लस 1 बटे में हो जाएगा 2 और बड़ा ब्रैकेट और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो इसी प्रकार हम देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 7 गुणा ये 7 और 1 यदि जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाएगा, और बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो इससे हम काट देते हैं, 2 चौक 8 हो गया है, और यहां पर अब बच गया है 7 गुणा 4 और ब्रैकेट में होल स्क्वायर, 7 चौक 28 हो गया है, और बच गया है अब स्क्वायर, यानी कि हम 28 का स्क्वायर अगर निकाल लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 28 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा। 8 उठी 64 की 4 बाकी 6 हासिल, 8 दूना 16 और 8 दूना 16 16 हो गए 32 और 6 हो गए हमारे 38 के जो कि 8 आ जाएगा, और बाकी 3 हासिल बच जाएंगे।
अब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, 4 और 3 7, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 784। इसी प्रकार अब हम इस क्यूब वाले क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा अभी हमने कराया तीसरा क्वेश्चन, और इसी प्रकार हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो आप भूल भी सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डैश डैश प्लस 10 का क्यूब। इस प्रकार हमें देखिए यहां से शुरू से नहीं दे रखा, हमें दे रखा 4 से लेके 10 तक, लेकिन हमें पहले क्या करना होगा, 1 से लेके 10 तक का क्यूब ज्ञात करना होगा। उसके बाद हम जो भी करेंगे वो करेंगे 1 से लेके एक से क्यूब का लेके हमें ज्ञात करना होगा 3 का क्यूब, और इसमें से घटाना होगा। तो चलिए हम करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे आंसर लाया जाए। तो देखिए यहां पर करते हैं, तो इसका सूत्र हमारा दे रखा है क्यूब का n यानी अंतिम संख्या, तो यहां पर हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर बटे में 2 और इसका स्क्वायर हो गया। तो यहां पर देखिए 10 और 1 हो जाएंगे 11, तो 10 गुणा 11 बटे में 2 और इसका होल क्यूब हो जाएगा 2। 2 के बाहर से इसको काट दीजिए, 2 पंजे की 10। अब यहां पर होल क्यूब के अंदर 5 गुणा 11 बच गया है, और इसका क्यूब 5 का पढ़ा दे 11 में पढ़ा जाए तो 55, यानी कि यहां पर हो जाएगा 55 का स्क्वायर। तो चलिए 55 का स्क्वायर निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा। तो 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 55, 25 के 5 बाकी 2 हासिल, फिर 55 25 55 25, यानी कि 50 50 और 2 52 के 2 बाकी 5 हासिल, फिर 55 25 हो जाएगा और 5 30, यानी कि हमारा इसका जो अभी आया है वो 1 से लेकर 10 तक का है, ना कि 4 से लेके 10 तक का। तो यहां पर लिख देते 3025, जो कि अभी हमारा 1 से लेके 10 तक का क्यूब आ चुका है, लेकिन हमें ज्ञात करना है 4 से लेके 10 तक। तो अब हम ज्ञात करेंगे 1 से लेकर 3 तक का क्यूब, और इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 से 3 तक का क्यूब ज्ञात करने के लिए हम या तो 1 से 3 तक तो आसान है, हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसी सूत्र से निकाल के देखते हैं। तो 1 से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, हम इसे सीधे सीधे भी स्क्वायर लिख दिया, सॉरी, तो क्यूब लिखना था मुझे। हाँ, तो ये हमें नॉर्मल भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम इस सूत्र से ही करेंगे। तो सूत्र में हमारा जो n का मान है वो 3 है, क्योंकि अंतिम संख्या 3 है। तो 3 प्लस 1 बटे में 2 हो जाएगा, और इसके होल स्क्वायर 2। तो इसी प्रकार 3 गुणा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और बटे में 2 और इसका होल क्यूब हो जाएगा 2। तो चलिए 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, यानी कि अब हमारे पास बच चुका है 3 गुणा 2 होल क्यूब 2, यानी कि 3 दूना 6 का स्क्वायर हमारे पास बच चुका है। अभी हम 6 का स्क्वायर निकालना है हमें। तो 6 का स्क्वायर जब सभी को पता है 36 होता है, और 36 यदि हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 4 से लेकर 10 तक का क्यूब आ जाएगा। तो चलिए इसमें से माइनस करते हैं हम 36 इसको, तो माइनस कर दीजिए, 15 में से 1 हासिल ले लेगा, तो 15 में से यदि 6 जाएंगे तो 9 बचेगा, और यहां पर हो गया है हमारे पास 11, इससे हासिल किया तो ये 1 बचा होता है 11, 11 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है, जो कि आंसर हमारा है 2990। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे।